राधे राधे प्रिय भक्तजनों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैजिकल वर्ल्ड ऑफ अच्युत पर। आज हम इस वीडियो में पापांकुशा एकादशी व्रत कथा तथा उसके महात्म्य के बारे में सुनेंगे। श्री युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इस व्रत के करने से कौन कौन से फल मिलते हैं, सब कृपा पूर्वक कहिए। तब श्री भगवान बोले, हे राजन, आश्विन माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापाकुंशा है। इसके व्रत करने से सभी पाप दूर हो जाते हैं। इस एकादशी के दिन मनवांछित फल की प्राप्ति के लिए श्री विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। उस पूजन के द्वारा मनुष्य को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य कठिन तपस्या द्वारा फल प्राप्त करते हैं, वह फल इस एकादशी के क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार करने से मिल जाता है और मनुष्य को यम के दुख नहीं भोगने पड़ते। जो मनुष्य शंख चक्रधारी भगवान विष्णु की शरण में जाता है, उसे यम की यातनाएं नहीं मिलती। जो पापी मनुष्य अनायास ही इस एकादशी के व्रत को करते हैं, उन्हें यम के दुख नहीं मिलते। जो विष्णु भक्त शिव भगवान की निंदा करते हैं तथा जो शिव भक्त विष्णु भगवान की निंदा करते हैं, वे दोनों नरक को जाते हैं। 1000 अश्वमेध यज्ञ और 100 राजसूर्य यज्ञ का फल इस एकादशी के व्रत के फल के 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं होता। अर्थात एकादशी व्रत के समान संसार में अन्य कोई व्रत नहीं है। इस एकादशी के समान विश्व में ऐसी पवित्र तिथि नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत नहीं करते हैं, उन्हें जीवन भर पाप घेरे रहते हैं। यदि कोई मनुष्य एकादशी का उपवास करता है, उसे यम के दर्शन नहीं होते हैं। इस एकादशी व्रत से मनुष्य को अच्छा स्वास्थ्य, स्वस्थ और सुंदर स्त्री तथा धन धान्य मिलता है तथा अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इस एकादशी व्रत में रात्रि को जागरण करते हैं, उन्हें बिना किसी के रोके स्वर्ग मिलता है। जो इस एकादशी व्रत को करते हैं, उनके मातृपक्ष के 10 पुरुष, पितृपक्ष के 10 पुरुष और स्त्री पक्ष के 10 पुरुष विष्णु भगवान का रूप धारण करके तथा सुंदर आभूषणों से युक्त गरुड़ पर सवार होकर विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पापाकुंशा एकादशी को विधि पूर्वक व्रत करते हैं, उन्हें हरिलोक मिलता है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भूमि, गौ, अन्न, उपाहन, वस्त्र, छत्र आदि का दान करते हैं, उन्हें यमराज के दर्शन नहीं मिलते हैं। दरिद्री पुरुष को भी यथाशक्ति दान देकर कुछ पुण्य अवश्य ही करने चाहिए। जो पुरुष तालाब, बगीचा, धर्मशाला, प्याऊ तथा अन्य क्षेत्र बनवाते हैं, उन्हें यम के दुख नहीं मिलते। वह मनुष्य इस लोक में स्वस्थ दीर्घायु वाले तथा धन धान्य से पूर्ण होकर सुख भोगते हैं तथा अंत में स्वर्ग को जाते हैं। हे राजन, इन सब का सारांश यह है कि जो मनुष्य धर्म करते हैं, उन्हें सुख मिलता है और जो अधर्मी है, उन्हें दुर्गति भोगनी ही पड़ती है। पौराणिक कथा के अनुसार विंध्याचल पर्वत पर क्रोधन नाम का
एक बहेलिया रहता था। वह बहुत ही क्रूर और हिंसक था। उसका जीवन अत्याचारों से भरा हुआ था। उसने अपना सारा जीवन लूटपाट और हिंसा में ही बिता दिया। एक दिन उसे जंगल में तपस्या करते हुए ऋषि अंगीरा मिले। उसने अंगीरा ऋषि से कहा, मैं एक पहेलिया हूँ। मेरा कर्म पहेलिये का है। पूरे जीवन मैंने न जाने कितने गलत कार्य किए हैं। मुझे न जाने कितने पशु पक्षियों को मारना पड़ा है। मैंने पूरा जीवन पाप कर्म ही किए हैं, इसलिए मुझे नर्क को जाना ही पड़ेगा। ऋषिवर, मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे सारे पाप नष्ट हो जाएं और मोक्ष की प्राप्ति हो सके। उसके इस तरह निवेदन करने पर ऋषि अंगीरा ने उसे आश्विन शुक्ल पक्ष की पापकुंशा एकादशी का व्रत विधिपूर्वक करने को कहा। महर्षि अंगीरा से व्रत विधि सुनकर बहेलिये ने एकादशी आने पर विधिपूर्वक एकादशी व्रत किया। बहेलिये ने पापकुंशा एकादशी का व्रत रखा और सारा दिन भगवान विष्णु का पूजन कीर्तन किया। भगवान विष्णु की कृपा से बहेलिये के समस्त पाप नष्ट हो गए। अंत में भगवान विष्णु की कृपा से बहेलिया मोक्ष को मृत्यु के बाद जब यमदूत बहेलिया को यमलोक लेने के लिए आए तो वे भगवान विष्णु के चमत्कार देखकर आश्चर्यचकित रह गए। पापकुंशा एकादशी के व्रत प्रभाव से बहेलिये के समस्त पाप मिट चुके थे। इसीलिए यमदूत को खाली हाथ ही लौटना पड़ा। भगवान विष्णु की कृपा से अंत में बहेलिया वैकुंठ को गया। राधे राधे।